न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश देश की दिशा और दशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। आइए देखते हैं आज की खास पेशकश। मोदी क्यों बार बार कहते हैं अपने को ओबीसी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब की एक ही जाति होने के बयान पर उन्हें आड़ो हाथ लेते हुए कहा कि जब एक ही जाति गरीब की है तो फिर मोदी को हर जनसभा में अपने को ओबीसी कहने की क्या जरूरत है। श्री गांधी ने आज यहाँ एक बड़ी चुनावी सभा में कहा कि मोदी ने आज कहा कि एक ही जाति गरीब की है, यानी दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं है। क्या आदिवासी संस्कृति इतिहास नहीं है? दलितों का फिर क्यों अपमान होता है और ओबीसी को क्यों उनका हक नहीं मिलता? सिर्फ एक ही जाति है तो फिर श्री मोदी को क्यों बार बार हर जनसभा में अपने को ओबीसी का कहना पड़ता है? उन्होंने कहा कि मोदी भाजपा और संघ की सोच आदिवासी विरोधी है और यह आदिवासियों को वनवासी कहकर उनका अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सोच में आदिवासी मतलब जंगल में जानवरों जैसा रहने वाला वनवासी है। वो आदिवासियों से जानवरों जैसा व्यवहार करना चाहते हैं। उन्होंने भाजपा के एक नेता द्वारा मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पर पेशाब करने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि इनकी सोच आदिवासियों के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि आदिवासी मतलब जिनके पास एक दिन जंगल, जल और जमीन थी और उनके मालिक थे। भाजपा की सोच इसके विपरीत है। अगर वह सत्ता में लौटी तो आदिवासी अपने मूल हक से वंचित हो जाएंगे। श्री गांधी ने ट्राइबल बिल, पैसा, कानूनी जमीन अधिग्रहण कानून जैसे आदिवासियों के हित में कांग्रेस सरकारों द्वारा लिए गए अहम निर्णयों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने प्रावधान किया कि आदिवासी इलाकों में बगैर ग्राम सभा की सहमति के जमीनें नहीं ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह कानूनी ही नहीं बनाया बल्कि इससे लागू भी किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मोदी के परम मित्र अडानी की लौह अयस्क की खदान को यह भी कांग्रेस सरकार ने इसलिए रद्द किया क्योंकि आदिवासी इसके विरोध में थे। उसके लिए आदिवासियों की राय की बहुत अहमियत है। उन्होंने मोदी पर लोगों से झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी ने कहा कि 15 लाख सभी के खाते में आएंगे, नोटबंदी से काला धन वापस आएगा और जीएसटी से हिंदुस्तान को बदलेंगे। उन्होंने भीड़ से पूछा क्या ऐसा हुआ? जवाब मिला ही नहीं। श्री गांधी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने किए वादों का जिक्र किया और पूछा कि क्या कोई है जिसको इसका लाभ नहीं मिला? उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, धान 2500 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में इसका निर्णय लिया। श्री गांधी ने लोगों को विश्वास दिलाया कि इस बार भी वो वादे हम करेंगे जिसको जरूर पूरा करेंगे। हम जो कहते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। श्री गांधी ने कहा कि मोदी तथा भाजपाइयों, राहुल गांधी तथा कांग्रेस की सोच में बड़ा फर्क है। यह है कि हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं, उन्हें धान की अच्छी कीमतें देते हैं, बिजली बिल रियायत देते हैं, तो फिर उसके पास पैसा बचता है। वह पैसा वह गांव में खर्च करता है जिससे वो छोटा व्यापारी भी लाभान्वित होता है, आगे बढ़ता है और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जबकि मोदी की सोच अडानी को मजबूत करने की है। क्या अडानी गांव में एक भी पैसा खर्च करेगा? वह तो अमेरिका, जापान और दूसरे देशों में खर्च करेगा और अपना व्यापार बढ़ाएगा। उन्होंने मोदी और भाजपा नेताओं की भाषा नीति पर गंभीर सवाल उठाया और कहा कि यह हिंदी करते रहते हैं जबकि अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। वह नहीं चाहते कि गांव गरीब और आदिवासी का बच्चा अंग्रेजी पढ़े। उनका मानना है कि आदिवासी और इन वर्गों का बच्चा अगर अंग्रेजी पढ़ गया तो डायरेक्ट इंजीनियर, पायलट बन जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच यह है कि गरीब आदिवासी का बच्चा भी छत्तीसगढ़ी हिंदी के साथ ही अंग्रेजी भी पढ़े। उन्होंने लोगों से कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष के कामकाज पर भी समर्थन देने की अपील की। एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश देश की दिशा और दशा देखने के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।